बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ब्रेड चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही इजी तरीके से घर में बन जाती है। बहुत आसान है इसको बनाना। किस तरह से हम इसे घर में बना सकते हैं, परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इसे स्किप नहीं करना। तो चलते हैं, इसे बनाना हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक फ्राई पैन चाहिए। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच घी ऐड कर दिया है। जब घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के कटे हुए प्याज ऐड करेंगे। बारीक काटे हैं मैंने प्याज। इन्हें हमने हल्का सा 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है और इसके बाद हम इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। मैं आधा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, तो हम इसके अंदर 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच ही मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी और अच्छी तरह से इन्हें भून लेंगे। 1 मिनट तक इन्हें हमने भून लिया है। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। मेरे पास 300 ग्राम चिकन है। इसको मैंने बॉईल करके अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भी फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन की यखनी ऐड करूंगी। चिकन को बॉईल करते वक्त मैंने निकाल ली थी। हाफ कप मैं इसके अंदर डालूंगी। इससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और चिकन भी अच्छे से पक जाएगा। अगर आप यखनी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर और आधा चम्मच ही गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। 1/4 स्पून जो है मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है। अच्छी तरह से अब चम्मच को चलाएंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। यखनी जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर हम चम्मच की मदद से ड्राई कर लेंगे। जब इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 स्पून भरकर मैदा ऐड करेंगे। आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से हमने इसे 2 मिनट के लिए भून लेना है ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। आप मैदा डालने से पहले भी हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे भुनेंगे। 2 मिनट के अंदर ये अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे। देखिए अच्छी तरह से मैदा भुन चुका है। आधा कप मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी। कच्चा पक्का कोई सा भी मिल्क आप ऐड कर सकते हैं। अब हमने चम्मच की मदद से इसे चलाना है और इसको ड्राई करना है। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा हमारी स्टफिंग से, बहुत ही मज़े की बनेगी। चिकन पैटिस में स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं इसलिए मैंने कम डाले हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर मिल्क जो हमने डाला था वो ड्राई हो चुका है तो 2 मिनट के लिए इसे मज़ीद हम भून लेंगे। यहाँ पर हमारी स्टफिंग रेडी हो चुकी है तो मैंने इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। अब हमें ब्रेड के स्लाइस चाहिए तो एक बड़े साइज़ का स्लाइस मैंने लिया है। एक ग्लास की मदद से मैं इस तरह से इसकी गोल शेप में कटिंग करूँगी। बारी बारी इस तरह से हम सारे स्लाइस की कटिंग करते जाएंगे। 2 अंडे लिए हैं मैंने, इनको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। आप चाहें तो अंडे के अंदर थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स लिए हैं मैंने, ये होममेड है, मैंने घर पर बनाए हैं। यहाँ पर हमारी कटिंग की हुई ब्रेड रख ली है मैंने। इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाते जाएंगे। स्टफिंग की आप अच्छी सी क्वांटिटी लगाइएगा, फिर ही हमारे जो ब्रेड पैटिस हैं वो मज़े के लगते हैं। हाथों की मदद से या चम्मच की मदद से इस तरह से हम लगा लेंगे और इसके ऊपर दोबारा से एक ब्रेड का स्लाइस रख देंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना है। इस तरह से बारी बारी हम तमाम पैटिस को रेडी करते जाएंगे और एक प्लेट में रखते जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर हमने इनको रेडी कर लिया है तो अब हम इनकी कोटिंग करेंगे। यहाँ पर ब्रेड क्रम्स है मेरे पास और मैंने अंडा जो फेंटा था उसको भी हम प्लेट में डाल लेंगे ताकि अच्छे से हमारे पैटिस जो हैं इनकी कोटिंग हो सके। सबसे पहले हम इसे ऊपर और नीचे से अंडे में डिप करेंगे। अब किनारों को डिप करेंगे, अच्छी तरह से इन्हें कोट करेंगे। अब हम दूसरे हाथ से इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अच्छी तरह से लगाएं ब्रेड क्रम्स, तभी ये मज़े के क्रंची से बनते हैं। दोबारा से हम किनारों को अंडा लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से
कवर हो जाए। और दोबारा से ही हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। 2 दफ़ा कोटिंग कर ली है मैंने इसकी। तो अब हम गरम गरम कुकिंग ऑयल के अंदर इनको डालते जाएंगे। कुकिंग ऑयल को मैंने सबसे पहले गरम कर लिया था, इसके बाद मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम कर दिया है। अब मीडियम फ्लेम पर हम बारी बारी सारे पैटिस को डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। बस 2 मिनट के अंदर ही ये कुक हो जाएंगे, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल डन हैं, पके हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रेड के स्लाइस हैं तो ये जल्दी से पक जाते हैं। जब इस तरह से कलर डार्क हो जाएगा तो हम इन्हें दूसरी तरफ पलट देंगे। 2 मिनट के अंदर ही दूसरी साइड भी हमारी जो है वो ब्राउन हो जाएगी। तो इस तरह से हम इन्हें रेडी करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। बारी बारी इसी तरह से हम ब्रेड पैटीज बनाते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। बहुत ही क्रंची बने हैं ये, जितने ऊपर से क्रंची हैं अंदर से इतने ही सॉफ्ट हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। लुक वाइज ये जितने अट्रैक्टिव हैं, खाने में इससे भी ज़्यादा डिलीशियस हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।